हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस ये अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आ गई थी बाहर। और बाहर आने के बाद में मैं एक डोर लेकर के आई थी, क्योंकि ये जो पौधा है लगा हुआ वो ना बहुत ज़्यादा फैल गया है। मतलब चारों तरफ से ऐसे फैल गया है, तो मैं इसको ना बांधने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे बांध रही थी तो पास ला रही थी ना उनको, तो फिर ये ना टूट जा रहे थे, क्योंकि इनकी डंगाली जो होती है वो नरम नहीं रहती है, मतलब थोड़ी सूखी हुई रहती है। तो ये ना टूट रही थी, तो मेरे से हो नहीं रहा था। तो जैसे तैसे मैं इसको बांध रही थी, क्योंकि इसकी वजह से ना कुछ भी दिख नहीं रहा था, सारा पूरा यही फैल गया था। और उसके बाद में फिर मैंने 1-2 डंगाल और इसका तोड़ दिया, टूटा हुआ पहले से रखा हुआ था। तो और फिर आज आंगन भी साफ़ करना है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कचरे हो गए हैं सामने। पता नहीं कैसे अभी कुछ दिनों से कचरे हो जा रहे हैं आंगन में, उड़ करके सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे काम ही कर रही थी, तभी जो है दूध वाला आ गया था, तो मैं दूध लेने गई थी। अभी गर्मी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा ये भी जल्दी आता है, क्योंकि दूध फटने का चांस रहता है। तो 9 बजे ही ये आ गया था आज, वैसे तो 10:30 बजे आता है। तो उसके आने के बाद दूध लिया। दूध आने के बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि गर्म धूप थी बाहर। लेकिन मैं क्योंकि 2-3 दिन से मैंने 2 दिन हो गया होगा आई थिंक, मैंने आंगन को झाड़ू नहीं लगाया है। और पानी से तो बिल्कुल भी नहीं धो रही हूँ आजकल, क्योंकि पानी की वो है थोड़ी सी मारा मारी है, तो पानी में तो बिल्कुल नहीं धो रही हूँ। तो देख सकते हो आप लोग कितना कचरा सामने पड़ा हुआ है। और ऐसा कभी नहीं होता गाइस कि मैं अपना आंगन साफ़ ना करूँ, अपना घर साफ़ ना करूँ। ये मेरा काम है और मैं करती ही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और देखिए ये जो कचरे हैं ना, ये उड़ रहे हैं। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, पता है, हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि ये मैं झाड़ रही थी, ये उड़ते जा रहे थे। तो धूप बहुत लग रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मगर धूप में थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, ये सोच करके मैं बाहर निकली थी। नहीं तो अदरवाइज़ मैं धूप को हमेशा अवॉइड करती हूँ। मुझे धूप में निकलना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बट मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी भी है, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, पैरों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए जानबूझ करके मैं कभी कभी निकलती हूँ बाहर धूप में। और उसके बाद में फिर ना आंगन साफ़ किया मैंने। आंगन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर डायरेक्टली। ऊपर आने के बाद में यहाँ पौधों को पानी दे दी थी मैंने, क्योंकि पौधे सूख गए थे बिल्कुल। और ये रहते हैं ऊपर में, लेकिन पौधों में पानी वगैरह नहीं डालते हैं, तो इसके लिए मेरे को भी ऊपर आना पड़ता है। मेरे पैरों में तकलीफ़ रहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब कि ऐसे आना तो पड़ता ही है मेरे को संवारने के लिए, क्योंकि बेड वगैरह अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, अभी 2 दिन तक थे नहीं ना, तो फिर क्या है, एक बार मैं संवार के गई थी, दरवाज़ा बंद कर दिया था मैंने, फिर ऊपर आने का कोई चांस था ही नहीं। जब ये रोज़ रहते हैं तो डेली आना ही पड़ता है, तो था नहीं। तो फिर मैं 2 दिन से मैंने पानी भी नहीं दिया था ऊपर, तो सूख गए थे पौधे, तो पानी देना बिल्कुल ज़रूरी था आज। तो फिर इसलिए मैं आ गई, बाल्टी से बाथरूम से मैंने लिया एक टब पानी, उसके बाद सारे पौधों में पानी डाल दिया। और मनी प्लांट भी हमारे बहुत कम हो गई, ये 3 साल हो गए लगे प्लांट को, और ये अभी तक चल रहा है, ये प्लांट अभी ख़राब नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर। हॉल में आने के बाद में ये गमले में जो पौधे रखे हैं वो सारे इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं, कौन करता है। तो मैं जब भी ऊपर आती हूँ इनको मेरे को जमाना ही पड़ता है। तो और बेड भी, तकिया कवर वगैरह भी, तकिए भी इधर उधर रखे ही रहते हैं, कचड़े ऐसे सोफे पे पड़े ही रहते हैं, तो इनको भी साफ़ करना मेरे को ज़रूरी होता है। तो उसके बाद में फिर क्या है, मैं साफ़ कर रही थी। और खाने पीने का भी सामान रहता है, कभी कभी ये चने वगैरह लेकर के, फली वगैरह लेकर के आते हैं, तो इनको यहीं पे रख करके खा लेते हैं। तो ये सारे सोफे कवर पे बिछ जाते हैं, तो वो मुझे झाड़ना पड़ता है। और बेड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है कभी कभी। तो 2 दिन से ये क्या बोलते हैं,
नहीं थे, तो बेड उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो आज शायद कल मच्छरदानी वगैरह नहीं लगाए थे, आए थे तो इस कारण से ज़्यादा मैसी नहीं था, बस ब्लैंकेट वगैरह निकला हुआ था और चादर फैले हुए थे। तो इन्हीं को समेट लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मेरा ऊपर का काम हो जाएगा और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे भी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है। तो अभी काम का भरमार तो बिल्कुल लगा ही हुआ है। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह भी मैंने सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और आज बिना रुके मैं काम कर रही थी गाइस, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुक जाऊँगी तो फिर मुझे आलस आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे तो मैं आई थी वैसे दूसरे काम से, लेकिन कुछ ढूंढ रही थी मैं, कुछ देख रही थी ना, तो मेरा चांदी का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था। अभी कुछ दिनों से ढूंढ रही थी वो, तो ये वहाँ बच्चों के डिब्बे के खिलौने में रखा हुआ था, तो वो मिल गया। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि गाइस आज का सोना चांदी इतना महंगा हो गया है, चांदी भी इतना महंगा हो गया कि जो चीज़ मैंने इतने रेट में ख़रीदा था वो आज डबल टिबल चौबल रेट में मिलता। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था, दुखी हो रही थी मैं कि मेरा ब्रेसलेट कहाँ चला गया, और बहुत सुंदर था वो ब्रेसलेट। तो फाइनली मिल गया, तो मुझे तो उसकी खुशी अलग ही हो रही थी। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ फालतू के सामान पड़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं ड्रेसिंग आज ही साफ़ कर रही हूँ, मैं हर 15 दिन में ड्रेसिंग मेरा साफ़ होता है, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बिकॉज कि ये वाइट कलर का है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से सारे ड्रेसिंग साफ़ किए, सारे खंड को साफ़ किया, और आप देख सकते हो इतने सारे वेस्टेज सामान ड्रेसिंग के अंदर रखे हुए थे। तो ये सारे सामान अभी कूड़े करकट मैंने निकाले, और मेरे दोनों बच्चे जो है ना अभी सोए हुए थे और इनको, और अभी ना गाइस 9:30 बज गया है, समथिंग 9:30 बज गया है, और उठ ही नहीं रहे, उन लोग सो के उठ ही नहीं रहे हैं। और छुट्टी का फुल मज़ा तो यही लोग ले रहे हैं उसके बाद में गाइस मैंने ना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और आप देख रहे हो कितना कचरा घर से निकल रहा है। और मतलब ऐसा होता है गाइस कि हम साफ़ भी करते रहते हैं ना, जैसे अलमारी साफ़ किया, हमने ड्रेसिंग साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया, तो ऐसे होता है कि बार बार भी साफ़ करो, आप हर 2-3 दिन में भी साफ़ करो, तो कुछ ना निकलता ही है, वेस्टेज सामान निकलना बिल्कुल तय ही रहता है। चाहे आप कितने भी अच्छे से घर को रखो, आप कितने भी अच्छे से साफ़ सफाई करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप रख दो, लेकिन फिर भी ना कुछ सामान ऐसे फालतू से निकल ही आते हैं। तो इस तरह से मैंने बेडरूम को, हॉल को, किचन को साफ़ किया, और 2 बाल्टी कचरे हो गए। मेरे घर में कचरा वाला आया नहीं है 2 दिन से, फिर से गेप लगा दिया उसने। अभी कुछ दिन पहले ठीक आ रहा था, हर रोज़ ही आ रहा था लगभग, अभी 2-3 दिन का गेप फिर से उसने लगा दिया है। और इससे क्या होता है कि कचरे भर जाते हैं ना, तो फिर घर जो है ना वो मतलब एकदम भारी भारी सा लगने लगता है मुझे तो ये वैसे तो पीछे रहते हैं, वॉशिंग मशीन की तरफ मैं रखती हूँ, लेकिन जब क्योंकि उधर मेरे को काम रहता है ना हमेशा, क्योंकि मेरा जाली वगैरह उधर ही है, तो खाना वाना बनाना रहता है, तो ग्लास कटोरी थाली वगैरह सब वहीं से निकालती हूँ। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, मेरे को बार बार जाना पड़ता है, और जब मैं जाऊँगी तब तो कचड़े सामने आ जाते हैं। 2 बाल्टी रखा हुआ है, 3 बाल्टी रखा हुआ है, तो मेरा ना माथा जो है ना वो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी। उसके बाद में यहाँ पे ना मैंने बच्चों को कसम से बता रही हूँ मार करके उठाया, अभी दिया दोनों को 2-2 हाथ में रख करके गाल पे लगाया, तब जाके ये दोनों उठे हैं, अदरवाइज़ इन लोग उठने का नाम ही नहीं रहे थे। एकदम धूप एकदम टॉप पे है, 10 बज गया है, और इन लोग सो करके उठने का नाम
नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं पंखा बंद कर रही थी, पंखा चालू किए जा रहे थे, फिर बंद कर रही थी, फिर चालू किए जा रहे थे। तब 2-2 लगाया दोनों को। उसके बाद में फिर सार्थक उठ करके खड़ा हुआ और पार्की का भी नींद उसको आ रहा है, लेकिन वो डर से ना अपना आँख बंद नहीं कर रही है। तो ऐसा होता है, हमारे घर के बच्चे ऐसे ही हैं। इन लोग को ऐसे प्यार से बोलो ना तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। प्यार से मैंने कई बार उठाया, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आखिर में वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उसके बाद में जैसे उठे और फिर बाबू को बोल दिया मैंने कि नहाओ आप, तो वो तुरंत नहाने चला गया। ब्रश वश करके अभी कर लेता है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब मेरे को ही नहलाना पड़ता है 1-2 दिन के बाद में, कि वो अभी छोटा है, उतना अच्छे से नहीं नहा पाता है, तो इसलिए मैं नहला देती हूँ। भले 1-2 दिन वो नहा ले तो बीच में मैं नहला देती हूँ। और जब स्कूल जाते हैं तो डेली मैं ही नहलाती हूँ। फिर तो क्या है, उस समय जल्दीबाजी रहता है, तो फिर उनके भरोसे तो छोड़ नहीं सकती। वो नहाने लगे तो फिर तो 1 घंटा लगा देंगे, तो इसलिए तो मैं ही नहलाती हूँ उनको। लेकिन जब से गर्मी की छुट्टी लगी है तब से बाबू नहाता है खुद से, और मैं 2 दिन के गैप में उसको मैं खुद अपने हाथों से नहला देती हूँ, ताकि ज़्यादा बॉडी पे मतलब ये ना हो कि अपने खुद से नहाते रहे तो फिर अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए मैं साफ़ करती रहती हूँ, उसको अच्छे से नहला देती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रिज के नीचे जब मैंने फ्रिज हटाया ना तो ये कचरे कुछ पड़े हुए थे। अक्सर का फ्रिज और अलमारी के पीछे पड़े ही रहते हैं कि तभी आप साफ़ कर लो। तो एक टमाटर नीचे गिरा हुआ था और एक चम्मच नीचे गिरा हुआ था, तो उसको मैंने उठाया। उसके बाद में फिर बर्तन मांजने का जो तार रहता है वो लेकर के आई मैं। उस तार से मैंने इसको घिसा, कचरे को जो जमा हुआ था उसको, क्योंकि घिसने से घिसती नहीं ना तो वो सारा कुछ अच्छे से निकल नहीं पाता। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छे से निकल गया, एकदम क्लीन हो गया है। तो उसको मैंने रख दिया है ले जा कर के धो करके, और उसके बाद में फिर मैं इसको फ्रिज को उसके जगह पे ले जा कर के सेट कर दूँगी। उसके बाद में फिर पोछा लगा लूँगी। और खाने में मैंने अभी ना नाश्ता नहीं बनाया है, और खाने में मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते खट्टे वाले दही के साथ में। चावल वगैरह नहीं बनाया, नाश्ता भी नहीं बनाया है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अभी सो कर के उठे हैं और मैं भी अभी नाश्ता नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने नहीं बनाया है। बस मैं काम वाम ख़त्म कर लूँ, नहा धो लूँ, उसके बाद में फिर बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे सार्थक पार्की दोनों ने नहा लिया था और मैं भी नहा लिया था, और मतलब मैंने भी नहा लिया था। बाल धोए थे हम दोनों ने, शाम को पार्टी में हमें जाना है तो इसलिए बाल धो लिए थे, क्योंकि हेयर स्टाइल करने में फिर दिक्कत होती है। और मेरे बाल तो 2-3 दिन से नहीं धुले थे, इसलिए मैंने धोया। और मेरे को सबसे कंझट काम ना बाल धोना लगता है, सच बताऊं। मेरे को बाल धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है मतलब पर एक हेडेक सा लगता है मेरे को, अरे यार आज बाल धोना है, मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है बाल धोने का। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद में फिर पार्की का भी बाल धोया, क्योंकि इसका चोटी हो रखा था और इसके बाल नहीं धोती तो फिर रात को कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसके भी बाल धो दिए। और उसके बाद में फिर बाबू तो नहा धो करके बैठ गया था, नाश्ता नहीं बनाया था, नाश्ता का इंतज़ार कर रहा था बाबू। घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, फिर भी आप बेड को देख ही सकते हो, बेड की हालत कैसी है अभी। और ये बेडशीट के साथ में ना बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो, लेकिन ले लिया है मैंने। 500-600 का बेडशीट है, तो क्वालिटी भी अच्छी है, सूती का है, कॉटन है, और तो इसको चलाना ही पड़ेगा अभी, चाहे मेरे को पसंद आए ना आए, क्योंकि एक पहले ही उड़ा दिया है मैंने ऊपर वाला। तो उस सामान में देखिए तेल वेल लगाने के बाद में पार्की को रेडी कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।